श्री राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री सद्गुरुदेवाय नमः। श्री गणपते नमः। सरस्वत्यै नमः। महाबली वीर हनुमते नमः। कैसे हैं बंधुओं आप सब? आशा है आप सब कुशल मंगल से होंगे। आज हम चर्चा करेंगे गतांक से आगे जीवन रसायन पे। 69वीं बात है। जय जय श्री राधे। सुख का रहस्य यह है, आप ज्यों ज्यों पदार्थ को खोजते फिरते हो त्यों त्यों उनको खोते जाते हो। आप जितने कामना से परे होते हो उतने आवश्यकताओं से भी परे हो जाते हो और पदार्थ भी आपका पीछा करते हुए आते हैं। 70वीं बात है। आनंद से ही सबकी उत्पत्ति, आनंद में ही सबकी स्थिति एवं आनंद में ही सबकी लीनता देखने से आनंद की पूर्णता का अनुभव होता है। 71वीं बात है। हम बोलना चाहते हैं तब शब्दोच्चारण होता है, बोलना ना चाहें तो नहीं होता। हम देखना चाहें तभी बाहर का दृश्य दिखता है, नेत्र बंद कर लें तो नहीं दिखता। हम जानना चाहें तभी पदार्थ का ज्ञान होता है, हम जानना न चाहें तो ज्ञान नहीं होता। अतः जो कोई पदार्थ देखने, सुनने या जानने में आता है उसको बाधित करके जय जय श्री राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 71वीं बात है। हम बोलना चाहते हैं तब शब्दोच्चारण होता है, बोलना ना चाहें तो नहीं होता है। हम देखना चाहें तभी बाहर का दृश्य दिखता है, नेत्र बंद कर लें तो नहीं दिखता। हम जानना चाहें तभी पदार्थ का ज्ञान होता है, जानना न चाहें तो ज्ञान नहीं होता। अतः जो कोई पदार्थ देखने, सुनने या जानने में आता है उसको बाधित करने वाली ज्ञान रूप बुद्धि की वृत्ति को भी बाधित कर दो। उसके बाद जो शेष रहे वह ज्ञाता है। ज्ञातृत्व धर्म रहित शुद्ध स्वरूप ज्ञाता ही नित्य सच्चिदानंद ब्रह्म है। निरंतर ऐसा विवेक करते हुए ज्ञान व ज्ञेय रहित केवल चिन्मय नित्य विज्ञान नंद स्वरूप में स्थिर रहो। 72वीं बात आती है। यदि आप सर्वांगपूर्ण जीवन का आनंद लेना चाहते हो तो केवल कल की चिंता छोड़ो, अपने चारों ओर जीवन के बीज बो। भविष्य में सुनहरे स्वप्न साकार होते देखने की आदत बनाओ। सदा के लिए मन में यह बात पक्की बैठा दो कि आपका आने वाला कल अत्यंत प्रकाशमय, आनंदमय एवं मधुर होगा। कल आप अपने को ओज से भी अधिक भाग्यवान पाएंगे। आपका मन सृजनात्मक शक्ति से भर जाएगा, जीवन ऐसे ऐश्वर्यपूर्ण हो जाएगा। आप में इतनी शक्ति है कि विघ्न आपसे भयभीत होकर भाग खड़े होंगे। ऐसी विचारधारा से निश्चित रूप से कल्याण होगा, आपके संशय मिट जाएंगे। 73वीं बात आती है। ओ मानव, तू ही अपनी चेतना से सब वस्तुओं को आकर्षक बना देता है, अपनी प्यार भरी दृष्टि उन पर डालता है, तब तेरी ही चमक उन पर चढ़ जाती है और फिर तू ही उनके प्यार में फंस जाता है। 74वीं बात आती है। मैंने विचित्र एवं अटपटे मार्ग द्वारा ऐसे तत्वों की खोज की जो मुझे परमात्मा तक पहुंचा सके, लेकिन मैं जिस नए मार्ग पर चला उन सब मार्गों से पता चला कि मैं परमात्मा से दूर चला गया। फिर मैंने बुद्धिमत्ता एवं विद्या से परमात्मा की खोज की, फिर भी परमात्मा से अलग रहा। ग्रंथालयों में एवं विद्यालयों ने मेरे विचारों में उल्टी गड़बड़ कर दी। मैं थक कर बैठ गया, निस्तब्ध हो गया। संयोगवश अपने भीतर ही झांका, ध्यान किया तो उस अंतर्दृष्टि से मुझे सर्वस्व मिला जिसकी खोज में
जिसकी खोज मैं बाहर कर रहा था, मेरा आत्मस्वरूप सर्वत्र व्याप्त हो रहा है। 75वीं बात आती है, जैसे सामान्य मनुष्य को पत्थर, गाय, भैंस स्वाभाविक रीति से दृष्टिगोचर होते हैं, वैसे ही ज्ञानी को निजानंद का स्वाभाविक अनुभव होता है। वेदांत का यह अनुभव है कि नीच, नराधम, पिशाच, शत्रु कोई है ही नहीं। पवित्र स्वरूप ही सर्वरूपों में हर समय शोभायमान है। अपने आप का कोई अनिष्ट नहीं करता। मेरे सिवा और कुछ है ही नहीं, तो मेरा अनिष्ट करने वाला कौन है? मुझे अपने आप से भय कैसा? 77वीं बात है, यह चराचर सृष्टि रूपी द्वैत तब तक ही भासता है जब तक उसे देखने वाला मन बैठा है। मन शांत होते ही द्वैत की गंध तक नहीं रहती। 78वीं बात आती है, जिस प्रकार एक धागे में उत्तम, मध्यम और कनिष्ठ फूल पिरोए हुए होते हैं, उसी प्रकार मेरे आत्म स्वरूप में उत्तम, मध्यम और कनिष्ठ शरीर पिरोए हुए हैं। जैसे फूलों की गुणवत्ता का प्रभाव धागे पर नहीं पड़ता, वैसे ही शरीरों की गुणवत्ता का प्रभाव मेरी सर्वव्यापकता पर नहीं पड़ता। जैसे सब फूलों के विनाश से धागे को कोई हानि नहीं, वैसे ही शरीर के विनाश से मुझ सर्वगत आत्मा का कोई हानि नहीं होती। 19वीं बात है, मैं निर्मल, निश्चल, अनंत, शुद्ध, अजर, अमर हूँ। मैं असत्य स्वरूप देह नहीं। सिद्ध पुरुष इसी को ज्ञान कहते हैं। मैं भी नहीं। 80वीं बात है, मैं भी नहीं और मुझसे अलग अन्य भी कुछ नहीं। साक्षात आनंद से परिपूर्ण केवल निरंतर और सर्वत्र एक ब्रह्म ही है। उद्योग छोड़कर केवल यही पर उपासना सतत करते रहो। जब आप जान लोगे कि दूसरों का हित करना अपना ही हित करने के बराबर है और दूसरों का अहित करना अपना ही अहित करने के बराबर है, तब आपको धर्म के स्वरूप का साक्षात्कार हो जाएगा। 82वीं बात है, आप आत्म प्रतिष्ठा, दलबंदी और ईर्ष्या को सदा के लिए छोड़ दो। पृथ्वी माता की तरह सहनशील हो जाओ। संसार आपके कदमों में न्यौछावर होने का इंतजार कर रहा है। 83वीं बात है, मैं निर्गुण, निष्क्रिय, नित्य, मुक्त और अच्युत हूँ। मैं असत स्वरूप देह नहीं। सिद्ध पुरुष इसी को ज्ञान कहते हैं। 84वीं बात है, जो दूसरों का सहारा खोजता है वह सत्य स्वरूप ईश्वर की सेवा नहीं कर सकता। 50वीं बात है, सत्य स्वरूप महापुरुष का प्रेम सुख दुख में समान रहता है, सब अवस्थाओं में हमारे अनुकूल रहता है। हृदय का एकमात्र विश्राम स्थल वह प्रेम है। वृद्धावस्था उस आत्मरस को सुखा नहीं सकती। समय बदल जाने से वह बदलता नहीं। कोई बिरला भाग्यवान ही ऐसे दिव्य प्रेम का भाजन बन सकता है। 86वीं बात है, शोक और मोह का कारण है प्राणियों में विभिन्न भावों का अध्यारोप करना। मनुष्य जब एक को सुख देने वाला प्यारा सुहृद समझता है और दूसरे को दुख देने वाला शत्रु समझकर उससे द्वेष करता है, तब उसके हृदय में शोक और मोह का उदय होना अनिवार्य है। वह जब सर्व प्राणियों में एक अखंड सत्ता का अनुभव करने लगेगा, प्राणी मात्र को प्रभु का पुत्र समझकर उससे आत्मभाव से प्यार करेगा, तब उस साधक के हृदय में शोक और मोह का नामो निशान नहीं रह जाएगा। वह सदा प्रसन्न रहेगा। संसार में उसके लिए न ही कोई शत्रु रहेगा और न ही कोई मित्र। उसको कोई क्लेश नहीं पहुँचेगा। उसके सामने विषधर नाग भी अपना स्वभाव भूल जाएंगे। जय जय श्री राधे।